Hello, my dear students of class 6. Let's start the very first lesson of literature. That is, who did Patrick's homework? Patrick का homework किसने किया? ये lesson this lesson starts with the question only, है ना? तो किसने किया? प्रश्न से स्टार्ट होता है. अब let's start the lesson. Paragraph 1. इसके पहले मैं बता दूं, just I will give some meanings verbally. Just try to note in the notebook lesson wise. है ना? या और इसके बगल में भी जो ये दिया हुआ इसको भी आप लिख के याद कर लेंगे. और जो मैं बता रहा हूँ वर्बली, जो मीनिंग बता रहा हूँ उसको मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ 2 बार, उसको आप कॉपी में लिख कर याद कर लेंगे. नंबर 1, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया. टू बोरिंग ही सेड. वो कहा करता था कि बहुत बोरिंग होमवर्क करना. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल. वो हॉकी और बास्केटबॉल खेला करता था. निंटेंडो इज अ गेम ऑफ इन मोबाइल गेम, वीडियो गेम. तो वो उसको खेला करता था इंस्टेड, इसके बदले में, है ना? बास्केटबॉल के बदले में, इंस्टेड मीन्स के बदले में. तो बास्केटबॉल के बदले में वो वीडियो गेम खेला करता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. उसके टीचर कहा करते थे, पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. और सही बात है, कभी कभी वो जो था एकदम, उसको कुछ पता भी नहीं चल पाता था क्या पढ़ाई हो रही क्या हो रही, एकदम इग्नोरेंट होता था, एकदम कुछ समझ नहीं आता था उसको. बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसको मन ही नहीं लगता था. ही हेटेड होमवर्क. हेटेड मीन्स घृणा करना. होमवर्क करना वो से घृणा थी उसको. नंबर 2, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन देखा कि उसका बिल्ली जो था एक छोटे से गुड़िया के साथ खेल रहा था, और खेलते खेलते उसको ग्रैब्ड, मतलब उसको हाथ में अपना चंगुल में ले लिया और लेकर वहाँ से भाग गया बिल्ली. टू ही सरप्राइज, वो काफ़ी सरप्राइज गया, आश्चर्य हुआ. किसको? पैट्रिक को काफ़ी आश्चर्य हुआ. इट वॉजेंट अ डॉल. वो डॉल नहीं था एट ऑल. जब वो नज़दीक गया था, बट अ मैन ऑफ द टीनियस साइज. लेकिन वो आदमी ही था जो एकदम छोटे सा, टीनियस मीन्स वेरी स्मॉल, और स्मॉल छोटे साइज का आदमी था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस. वो छोटा सा ऊल का शर्ट पहना हुआ था, वुलन शर्ट, और नीचे ब्रीचेज मीन्स पैंट, पुराने डिजाइन पैंट होता है जिसमें फीता लगा हुआ है. आप देख रहे हैं यहाँ पर फीता लगा हुआ है, इस तरह से पैंट होते हैं. सब लाइट अप करो, सब लाइट अप करो. एंड हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच. और एक तो ऊंचा सा टोपी पहना हुआ है, देख लीजिए आप, विच के तरह. विच मीन्स डायन की तरह, जादूगरनी की तरह टोपी पहना हुआ. ही येल्ड मीन्स चिल्लाया. सेव मी, मुझे बताओ. हु येल्ड, वो छोटा सा आदमी जो उसके कब्जे, बिल्ली कब्जे में था, उसने चिल्लाया, सेव मी, मुझे बताओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. और मुझे बचा लो और उस कैट को वापस कभी मत करना लेकर. I'll grant you a wish, I promise you that. और वो बोल रहा है कि मैं, तुम जो चाहो, जो तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हारा पूरा करूंगा, मैं तुमको उसका वादा करता हूँ. छोटा सा आदमी ने पैट्रिक से कहा. पैट्रिक, नंबर पैराग्राफ 3. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को अपने इस शब्द सुनने के बाद उसको विश्वास, बिलीव मीन्स विश्वास करना, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी हो चुका है. Here was the answer to all of his problems. क्योंकि उसको उसके सभी प्रॉब्लम का आंसर उसके सामने था, क्योंकि वो होमवर्क करना चाहता नहीं था और शायद उससे होमवर्क करवाना चाह रहा है. सो ही डिड. ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. और केवल तुम्हें सेमेस्टर का अंत तक मेरा केवल होमवर्क कर दो. दैट्स द 35 डेज, मतलब 35 डेज में मेरा सेमेस्टर पूरा का एग्ज़ाम होने वाला है, उस समय तक मेरा पूरा जितना होमवर्क है कर दो, तो मैं तुमको बचा लूँगा. इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, बस इतना ही मेरा अच्छा काम कर दो, आई कुड एवर गेट एज. और ए रैंक मिल जाएगा, ए ग्रेड मिल जाएगा, और मैं ए ग्रेड मुझे मिल सकेगा, इसीलिए मुझे हेल्प करो. नंबर 4, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक ए डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. और ये सुनकर वो जो छोटा आदमी था, टीनेज आदमी का, उसका वो चेहरा एकदम चिंता में आ गया. फिर कैसे करेंगे इतना हार्ड होमवर्क. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्क्रॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. वो अपने आप को शक्ति बटोरा, है ना. एक स्क्रॉल मतलब वो गोल चक्कर में ड्राइव मारा, है ना, उल्टनिया मारा, ठीक है. अपना होठों को दबाया, मुट्ठी बांधा. फिस्ट मीन्स मुट्ठी. रिंकल मतलब झुड़ियाँ, चेहरे पर चिंता आ गई, झुड़ियाँ से आ गई. पैर को जोर से मारा
और फिस्ट मीन्स मुट्ठी को बांधा और फिर अपने आप को हिम्मत बटोर कर बोला, ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। चलो बोला कहाँ मैं फंस गया, कहाँ मैं आफत में फंस गया, परेशानी में फंस गया, लेकिन चलो मैं ये होमवर्क करूँगा, ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ता है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, अब वो अपने शब्दों का पूरा किया, अपना वचन को निभाने लगा। एंड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ इज द नेम ऑफ द लिटिल मैन, टीनियस्ट छोटा आदमी था, उसका नाम एल्फ था। वो अपना पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया, एक्सेप्ट दैट वॉज वन ग्लिच, है ना, केवल क्योंकि कुछ उसकी गलती हो जाती थी, फॉल्ट कर देता था कभी कभी। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड द नीडेड हेल्प। केवल उसमें जब होमवर्क करता था उसको समझ नहीं आता था कि आगे क्या करें, कैसे करें, और उसमें उसको कभी कभी हेल्प की ज़रूरत होती थी, इसीलिए वो चिल्लाता था, हेल्प मी ही वुड से, हमेशा कहा करता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक बीच में उसको कभी थोड़ा सा हेल्प करने आता था, इन वाट एवर वे, जैसे वो कर सकता था अपना हेल्प करता था। उसके बाद वो एल्फ जो था लिटिल मैन अपना होमवर्क करता रहता था। आई डोंट नो द दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड, स्क्वीड मीन्स चिल्लाना, है ना, बहुत तीखी आवाज़ में चिल्लाना जाता है, स्क्वीक्ड। तो आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को समझ नहीं पा रही हूँ, नहीं जानती हूँ, ऐसा चिल्लाता था। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पढ़ता था तो वर्ड नहीं समझ पाता था तो बोलता था कि ये होमवर्क नहीं समझ पा रहे, चिल्लाता था। गेट मी ए डिक्शनरी, है ना, अब मुझे डिक्शनरी ला दो। नो, वट इज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। और बोलता नहीं तो डिक्शनरी तुम देख कर मुझे एक एक लेटर करके बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है, और वो पूछता था उससे। पैराग्राफ 6, व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। जब वो मैथ्स का क्लास होता था, मैथ्स का होमवर्क करना होता था, पैट्रिक जो है एकदम परेशान होता था, क्योंकि वो सोचता था कि मेरा बुरा समय आ गया। व्हाट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ चिल्लाता था। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, और बोलता था मुझे, हम लोग कभी एल्फ्स को होमवर्क करने से कोई मैथ्स करने से कोई वास्ता ही नहीं रहा, हम लोग कभी मैथ्स नहीं करते थे। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ये कभी नहीं करते थे, एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन ये सब कभी नहीं करते थे। हियर सिट डाउन बिसाइड में, मेरे बगल बैठ जाओ, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मेरे बगल में बैठकर मुझे गाइड करो, तब मैं मैथ्स का होमवर्क कर दूंगा, ऐसा कहा। एल्फ्स नो नथिंग, एल्फ्स मीन्स वो एक जाति का नाम, उस जाति का वो छोटे जाति के लोगों को एल्फ्स यहाँ कह रहा है। पूरा एल्फ तो सिंगुलर हुआ, उसका पूरा एल्फ्स हुआ। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और एल्फ्स जो है मानव के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। टू देम इज इट्स मिस्ट्री, और उनके लिए मानव का इतिहास जैसे मानो एक रहस्य ही है, मिस्ट्री मतलब रहस्य। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, है ना, वो थोड़ा जोर से बोलता है, गो टू द लाइब्रेरी, और बोलता है जाओ लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे और बुक की ज़रूरत है मैथ्स का होमवर्क सॉल्व करने के लिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और उसमें मुझे तुम थोड़ा मदद करना, मुझे पढ़ने में भी। नंबर 7, पैराग्राफ, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग, और नैग मीन देखिए यहाँ लिखा, वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम। तो जैसे भी हो, और लिटिल मैन जो था बराबर उसके लिए कुछ कुछ परेशानी खड़ा करता था, किसके लिए, पैट्रिक के लिए। जब उसको समझ नहीं आता तो कुछ पूछता था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड व्हाट इट वाज ड्रैग, और पैट्रिक जो था इस तरह से उसमें होमवर्क में इन्वॉल्व होता चला गया, और वो जो था उसमें खींचता चला गया, और अपना उसको जो खराब लगता था उसमें भी वो, है ना, नहीं चाहते हुए उसमें होमवर्क में घुसता चला गया। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, रात रात भर एल्फ के साथ, छोटे टीनेज मैन के साथ होमवर्क बनाता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, कभी थकान भी उसको नहीं लगती थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, और वो जो था रात भर जगता भी था और सुबह स्कूल भी जाता था, अपना आँखें उसकी सूजी होती थी, और आँख भी, है ना, में थोड़ा सा लालीपन होता था। 8th, फाइनली लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अंत में जो है स्कूल का अंत समय आ गया, और एल्फ वाज, अब फाइनली द लास्ट डे मतलब वो सेमेस्टर का अंतिम दिन आ गया। एल्फ को अब वहाँ से छुटकारा मिलने वाला था, बहुत खुश हुआ एल्फ। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द ब्लैक डोर। इसीलिए अब होमवर्क की जहाँ तक बात है, तो अब होमवर्क अब ज़्यादा करने का कुछ था नहीं था, इसीलिए चुपके से और धीरे धीरे वहाँ से पीछे दरवाजे से निकल गया। पैराग्राफ 9, पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को एज 8 ग्रेड मिल गया बस सब में।
हिज क्लासमेट्स वेर अमेज, उसके क्लासमेट भी काफ़ी आश्चर्य करने लगे। हिज टीचर स्माइल्ड, इसके टीचर भी स्माइल करने लगे। एंड वेर फुल ऑफ प्रेज, और उसके टीचर भी काफ़ी उसकी प्रशंसा करने लगे। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, क्या पेरेंट्स की प्रशंसा हुई? दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो लोग आश्चर्य करने लगे। वंडर्ड मीन्स सोचने लगे, आश्चर्य करने लगे कि पैट्रिक के साथ हुआ क्या। ही वॉज नॉट नाउ द मॉडल किड, अब वो तो एकदम पूरा नमूना बन गया, बच्चों में एकदम नमूना बन गया। क्लीन हिज रूम, अपना रूम भी साफ करना था। डिड हिज कोर्स, अपना कोर्स भी पूरा करना था। वॉज, अपना दिन डेली का काम पूरा करता था। वॉज चीयरफुल, काफ़ी खुश रहने लगा। नेवर रूड, कभी भी वो किसी पर गुस्सा नहीं करता था, कठोर नहीं होता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि मानो कि पूरा उसका नया पूरा एटीट्यूड सामने आ गया सबके सामने, अपना नया व्यवहार, नया सब कुछ, फीलिंग, सबके बारे में अच्छा फीलिंग करने लगा वो। एंड द लास्ट पैराग्राफ, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। और आप देखिए अंत में पैट्रिक जो था ये सोचने लगा कि छोटा सा आदमी, जो सबसे छोटा आदमी था, उसने मुझे इन्वॉल्व कर ही लिया होमवर्क करने में, और मेरे द्वारा ही होमवर्क पूरा मुझसे करवा लिया। बट आई विल शेयर ए सेक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये सेक्रेट तो उसमें उसके और मेरे बीच में अब रहेगा, इसको मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, ऐसा सोच रहा है वो। इट वाजंट द एल्फ, मन में सोच रहा है कि एल्फ का नहीं था, बट पैट्रिक हैड डन हिज, रियली यही था कि एल्फ ने होमवर्क नहीं किया, बल्कि पैट्रिक ने ही होमवर्क एल्फ के मदद से किया। और ये बात पैट्रिक को भी समझ में आ गई। दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। थैंक यू।